बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनकी रजा से, मेहर से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन सोशल मीडिया फेसबुक पर एक दूसरे के सामने साध संगति के माध्यम से रूबरू हैं। और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा अपनी विशेष रजा और मेहर हम सभी भगत भाई बहनों के ऊपर बरसाकर जो ये सात संगतियां रखवाई हैं, ये आप और हम सभी परमपिता परमेश्वर जी के बच्चों के लिए एक वरदान है, क्योंकि साध संगतियों के माध्यम से ही हम परमपिता परमेश्वर जी की पहचान कर पाएंगे कि सतगुरु रूप में धरती पर कौन प्रकट है, कौन विद्वान है। आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही है, और ये बात केवल साध संगतियों से जुड़ने के बाद ही समझ में आ सकती है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं आएगी। चाहे आप अपने आप में कितने ज्ञानी बने, कितने सत्संग सुने, कितनी भक्ति करें, कितनी ही मर्यादा निभा लें, लेकिन गुरुदेव भगवान की वो विशेष रजा, वो विशेष मेहर केवल साध संगति से जुड़ने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। आज के हमारे लाइव वीडियो का विषय अखंड पाठ की वाणियों को लेकर है। वो अखंड पाठ की वाणियां जो एक 32 GB के मेमोरी कार्ड में भरकर सभी भगत भाई बहनों के घरों पर पहुंचाई जा रही है। जो अखंड पाठ की वाणियां 50 घंटे की हैं और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से उच्चारित हैं। घर घर पर पाठ प्रकाश शुरू हो चुके हैं, घर घर पर अखंड पाठ शुरू हो चुके हैं। अब पाठ प्रकाश करवाने के लिए ना हमने किसी सतलोक आश्रम में जाकर धक्के खाने की जरूरत है, और ना ही हमने 21-21 हजार रुपए देकर उन कुपात्रों को, जो गुरुदेव की गैर हाजिरी में धर्म को धंधा बना के बैठे हैं, भक्तों का दान का पैसा उन पत्थरों में बर्बाद करवा दिया, ना हमने उन आश्रमों में जाकर धक्के खाने की जरूरत है। तो लाइव वीडियो दास शुरू करें, उससे पहले परमपिता परमेश्वर जी का मंगलाचरण करेंगे, मालिक की स्तुति करेंगे। तब तक आप सभी भगत भाई बहन इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भाई बहनों, ये बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा का महत्व हमें बाद में पता चलेगा, जब इसार जेल से आने के बाद परमपिता परमेश्वर दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, कि उनके ज्ञान को समझकर उनके कौन से बच्चे उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे थे, और उनके इस सत्य ज्ञान को ना समझकर उनके कौन से बच्चे इन आश्रमों को धंधा बनाकर उनके मिशन को पीछे धकेल रहे थे। दास परमात्मा जी की वंदना करता है। तब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। ग्रीम नमो नमो शतपुरुष कुहू नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुपभे सुन धुनम, सोहम सुरति समापतम। सकल समाना नीरत लय, उजल हिरंबर हरदम। बेपरवा ऐथा है वार पार नहीं मध्य, तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें।
पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यान सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलैक सतगुरु आदि राम अनादि राम असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली घनश्याम असली मनमोहन असली मुरारी असली राम असली कृष्ण राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा सम्राटों के सम्राट शहंशाहों के शहंशाह भगवानों के भगवान प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह अल्लाहों के अल्लाह पीरों के पीर बाबाओं के बाबा सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक सुख सागर ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी महाज्ञानी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध योगियों में महायोगी 8 सितंबर 1951 से भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, जितना धन्यवाद परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का किया जाए उतना कम है। किस बात के लिए? परमेश्वर ने हमें साध संगति से जोड़ दिया। परमात्मा ने हमें एक ऐसी संगति से जोड़ दिया जो संगति हमें निरंतर मर्यादाओं में रखकर इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। हमारा इस सत भक्ति में निरंतर विश्वास दृढ़ होता जा रहा है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि साध संगति से भेद जो पाया परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। गुरुदेव अपने गुरुदेव का नाम लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमें इस अध्यात्म की जानकारी परमात्म की जानकारी पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने दी है, तो जाहिर सी बात है हम अपने गुरुदेव का नाम लेंगे। साध संगति से भेद जो पाया परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से साध संगतियां चल रही हैं। जिस प्रकार इस काल ने शैतान ने गुरुदेव भगवान के ज्ञान से आत्माओं को हटाने के लिए मन में शंका पैदा करने के लिए सन 1994 से वर्तमान समय तक कितने घटिया तरीके अपनाए, तरह तरह के षड्यंत्र किए, लेकिन ना तो परमात्मा झुके ना परमात्मा का ज्ञान झुका और निरंतर आज उनका मार्ग आगे बढ़ रहा है। ठीक इसी प्रकार उनके जेल जाने के बाद परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से अपने इस सत भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने की हम दासों के अंदर प्रेरणा की परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और पिछले 8-9 वर्षों से लगातार हम उनके मार्गदर्शन में उनकी छत्र छाया में उनके आशीर्वाद से साध संगतियों के माध्यम से अपने सभी सत्सेवक भाई बहनों को साथ में लेके मर्यादाओं की भक्ति की गुरु जी के प्रति श्रद्धा लगन प्रेम निष्ठा समर्पण कैसा होना चाहिए तब जाके हमारी बात बनेगी, ये संदेश दे रहे हैं। तो काल को फूटी आंख नहीं सुहा रहे और पिछले 8-9 वर्षों से उसने जो पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में किया वही साध संगति के लिए परमात्मा ने
जिस आत्मा को निमित्त बनाया है उसके साथ में भी इस काल ने वही सब कुछ किया। लेकिन ना तो परमात्मा का मार्ग रोक पाया और ना साध संगतियां रोक पाया। जब जब ये शैतान अपने एजेंटों को निमित्त बनाकर साध संगतियों में रोड़ा अटकाने का प्रयास करता है, तब तब परमात्मा साध संगतियों को उतनी ही तेज गति से ऊपर उठाते हैं। और आज देखो, फिर से परमात्मा ने 6 महीनों के अंदर अंदर, 6 महीने हुए हैं दास को जेल से आए हुए, 6 महीनों के अंदर अंदर उन काल एजेंटों ने तो सोचा था कि बस अब साध संगतियां समाप्त हो गई, लेकिन 6 महीनों के अंदर अंदर परमात्मा ने पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से साध संगतियां आगे बढ़ाई है। पहले से कहीं ज्यादा आत्माएं उन काल एजेंटों से टूट टूट कर, सतलोक आश्रमों से टूट टूट कर साध संगति से जुड़कर सत्य भक्ति कर रही हैं, 13वें पंथ की भक्ति कर रही हैं। भाइयों और बहनों, खैर ये सामान्य सी बात है, घर का जोगी जोगणा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर का कोई गुरु भाई है या घर का कोई अन्य कोई सदस्य है, वो यदि कोई उचित सलाह देता है तो घर और परिवार वालों को सलाह अच्छी नहीं लगती है, वो उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में लेते हैं। लेकिन वही बात यदि कोई दूसरा व्यक्ति कह दे, कोई थर्ड पर्सन कह दे, तो उसकी बात को हम ध्यान से भी सुनते हैं और उसकी बात का हम अनुसरण भी करते हैं। ये एक कॉमन सेंस है, इस काल लोक के विधान की एक ये नियम है, एक रीति है। ये घर का जोगी जोगणा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर में चाहे कितना अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन घर वालों को उसके इलाज पर हमेशा संदेह रहेगा। और बाहर यदि कोई थैला छाप है, जोड़ा छाप है, वहां जाके विश्वास के साथ इलाज करवा लेंगे, लेकिन घर का डॉक्टर उनको कंप्लीट डॉक्टर नजर नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। तो जो बातें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान इस 2 कोटि के जीव पवन दास को निमित्त बनाकर संगत को संदेशा दिलवा रहे हैं कि भाई इस परमात्मा को पहचानना, सतगुरु रामपाल जी भगवान की पहचान करना कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। गांव धनाने का एक जाट है, कोई मानुष है, आम संत है, कौन है, इस बात की जानकारी भगत भाई बहनों तक परमाणु के साथ में पहुंचा रहा है। लेकिन चंद पुण्य आत्माएं हैं जिनको ये बात समझ में आई है कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी ही स्वयं कबीर परमात्मा हैं। इनके अलावा इस अखिल ब्रह्मांड में, अखिल सृष्टि में दूसरा कोई कबीर नहीं है, कोई कबीर देव नहीं है, कोई समर्थ परमात्मा नहीं है। वो सतलोक का राजा, अलख लोक का अलख पुरुष, अगम लोक का अगम पुरुष, अनामी लोक का अनामी पुरुष, अकय परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ही है, जो एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं, अपनी आत्माओं तक अपना अमर ज्ञान पहुंचा रहे हैं, संदेशा पहुंचा रहे हैं। लेकिन कितनी आत्माएं हैं जो इस बात को स्वीकार कर पाई। खाली जुबान से जयकारे लगा देना, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, वेदों में प्रमाण है कबीर भगवान है। अरे वेदों में तो ठीक है कबीर जी नाम लिखा हुआ है परमात्मा का, लेकिन इस बात को अपने दिल में बैठा लेना, इस मन शैतान को समझा लेना कि वेदों में जो कबीर शब्द है, वो कबीर आज धरती पर संत रामपाल जी है, ना कि वो एक दाढ़ी मूंछ वाली बनावटी फोटो, नकली फोटो, वो कबीर नहीं है। असली कबीर सतगुरु रामपाल जी है। इस बात को दिल में बैठा लेना, ये कोई ऐरे गहरे लोगों के बस की बात नहीं है। खुद संत रामपाल जी के 90% भक्तों के दिलो दिमाग में ये बात नहीं बैठ पा रही कि संत रामपाल जी ही कबीर परमात्मा है। और दास लगातार कहता आ रहा है कि भाई चंद आत्माओं पे परमात्मा मेहर करता है। ये ना समझना कि आपने संत रामपाल जी से 7 मंत्र ले लिए, सतनाम ले लिया, 10 रुपए की माला खरीद ली और लग गए अपनी जाप करने, हमें भगवान समझ में आ गया, भगवान समझ में आ गया। तत्व ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का पता चल गया तो आपको तत्व ज्ञान हो गया। ये तत्व ज्ञान तो परमात्मा सबको देता है, लेकिन एक होता है तत्व भेद।
उस तत्व ज्ञान में भी एक भेद छुपा हुआ है, जिसको कहते हैं मूल ज्ञान, सार ज्ञान। वो तत्व भेद परमात्मा सभी आत्माओं को नहीं बताता। जिन आत्माओं के संस्कार इतने मजबूत हों, इतने प्रबल हों, जो युगों युगों से परमेश्वर की ये सत भक्ति करती हुई आ रही हों, साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे वो युगन युगन के माल। जो युगन युगन के माल होते हैं, परमात्मा केवल उन्हीं आत्माओं को उस तत्व ज्ञान का भेद समझाता है। और समझाने का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा उनको बैठा के अलग से ट्यूशन देगा, नहीं। परमात्मा तो सामान्य रूप से ही सत्संग करेंगे, लेकिन वो चंद आत्माएं होंगी जो परमेश्वर के मुख कमल से उच्चारित उन संकेतों को, उस तत्व भेद को पकड़ पाएंगी। सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए तो परमात्मा अपने एक शब्द में कहते हैं, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। उस तत्व ज्ञान से न्यारा है वो तत्व भेद। तत्व ज्ञान तो सबको दे दिया परमात्मा ने। संत रामपाल जी के जितने भी सत्संग हैं, ये शास्त्रों पर आधारित हैं, सूक्ष्म वेद पर आधारित हैं, गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब पर आधारित है। इसलिए ये तत्व ज्ञान है, दुनिया के सामान्य ज्ञान से भिन्न ज्ञान है, उनसे सुपीरियर ज्ञान है। लेकिन उस तत्व ज्ञान का निष्कर्ष, उसको कहते हैं तत्व भेद। तो कहते हैं तत्व भेद कोई न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद कोई न्यारा, तत्व भेद कोई न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद कोई न्यारा। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। उस तत्व भेद को कौन समझेगा? गुरुमुख प्यारा।